जिसने इस ज्ञान को ग्रहण करके प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को अपने हृदय में बैठा लिया, वही इस संसार में सरल हो सकता है। और इस संसार में सबसे कठिन है सरल, सबसे कठिन है सरल। तो ज्ञान आपको खींच के कहां ले गया? अगर थोड़ा सा सार्थ्य में मिलाएंगे तो ज्ञान आपको सरल बनाता है। ज्ञान आपको अभिमानी नहीं बनाता है, ज्ञान आपको बहुत सरल बनाता है, कठोर भी नहीं बनाता है। लेकिन आजकल के ज्ञानियों को देखो, किसी भी ज्ञानी को आप देखो, किसी भी फील्ड में उसका पीएचडी हो या एमफिल हो, न जाने क्या का पढ़ाई लिखाई होती है, करके उसको देखो, पढ़ने के बाद वो सरल हुआ? नहीं, पढ़ने के बाद वो और कठोर हो गया, और कठोर हो गया। इसका तात्पर्य ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान ग्रहण नहीं किया। जो पेड़ में फल लगता है वो व्यक्ति झुकना सीख जाता है, वो व्यक्ति सरल हो जाता है। और जिसके अंदर ज्ञान का फल लग जाता है ना, जो व्यक्ति ज्ञानी, थोड़ा सा भी ज्ञानी हो जाता है ना, उसका हृदय, वो व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। उसके अंदर कोई लोभ, कोई छल, कोई कपट नहीं होता, एकदम निर्मल हो जाता है। फिर वही बात बोलेंगे, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर अभी जोड़ेंगे आप तो ये तार आपको भगवान के चरणों में ले जाकर के छोड़ेगा। कैसे एक एक चीजें आपके जीवन में आती गई। मूलाधार ज्ञान कहते हैं ना, हमारे बाप दादा कहते कहते मर गए, बेटा पढ़ ले। लेकिन हम पढ़ करके अपने ही भगवान का, अपने ही समाज का, अपने ही आप कह सकते हैं जड़ का हम लोग विरोध करने लगे, अपने ही जड़ का विरोध करने लगे। हमें ऐसा ज्ञान प्रदान किया गया, हमें ऐसे मार्ग को दिखाया गया कि हम लोग ज्ञानी नहीं, हम लोग विरोधी बने, हम लोग कट्टर बन गए। अभी कट्टर का देखो, अभी क्या, अभी समाज को अभी लेकर के देखो, कट्टरता का क्या उसका वो निकल करके आता है, उसका अर्थ क्या निकल करके आता है। आप निकाल करके देखो, वो सरल व्यक्ति है? सरल नहीं है। आप भरत जी को देखो, भरत जी ने क्या शासन नहीं किया, भरत जी क्या कट्टर नहीं थे, लेकिन कैसे सरल, इतना सरल कि पूछिए मत। आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, अंतिम क्षण में हनुमान जी जाकर के कहते हैं, हरे रघुवर जी आए दुवरिया, हरे राम आते नगरिया। जैसे उनके कानों में ये बात पहुंची कि भगवान राम आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ करके भागे प्रभु के चरणों में। जिस दिन आपके हृदय में ये बात चली जाए कि प्रभु ही हमारे हैं, क्या हम प्रभु की तरफ भागे? नहीं भागे। क्या हम क्या संसार से तनिक भी 1% भी मोह कम हुआ हमारा? नहीं कम हुआ। 1% भी हमारे अंदर परिवर्तन है? नहीं परिवर्तन आया, 1% भी नहीं आया। हम आज से नहीं सुनते आ रहे हैं, हम न जाने कितने वर्षों से यही बात सुनते आ रहे हैं, और न जाने कितने लोगों को हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या परिवर्तन है? नहीं परिवर्तन है। हम लोगों से बड़ा तो इस संसार में कोई मूर्ख होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा। तो ज्ञान का मूल अर्थ क्या है? भगवान को बोला ना, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद।
चित्त का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान का यहाँ तात्पर्य क्या है? ज्ञान का तात्पर्य है सरल हो जाना। और भगवान सरल है। भगवान से सरल कौन होगा? कि पूतना आई थी जहर विष पिलाने के लिए, पूतना को धात्री गति दे दी। कौन होगा उनसे ज्यादा सरल? कौन होगा इस संसार में? यहां तो अगर कोई रे भी कर दे तो अभी फायरिंग हो जाएगी तुरंत। कहां सरलता है? सरलता उनके अंदर है। सरलता दुर्वासा के अंदर नहीं थी, सरलता अमरीश महाराज जी के अंदर थी, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अमरीश महाराज जब दुर्वासा ऋषि रुष्ट होकर के चले गए थे तब भी वैसे ही थे, और जब दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष बाद आए और अमरीश महाराज के चरणों में गिर गए फिर भी वो वैसे ही थे, उठा करके अपने गले लगाए। ये होता है सरल, ये होता है सरल। 1 साल तक भूखे रह गए लेकिन फिर भी लौट करके आने के बाद दुर्वासा के चरणों में गिर गए, उठा लिए तो उठा करके गले लगा लिए। आइए पहले प्रसाद पाते हैं फिर बातें करें। ये ज्ञान हमको सरल बनाता है। इसीलिए ज्ञान हम लोग विद्या ददाति विनयम पढ़ते आए। शुरू से हम लोग कक्षाओं में श्लोक आया, हम लोगों को पढ़ते आए। विद्या ददाति विनयम, विनय का मतलब क्या होता है? ज्ञान का आप वहीं से आप जोड़ करके निकालिए। अगर वहीं से अगर आप पकड़ेंगे तो ज्ञान का सीधा सीधा अर्थ होता है आपके अंदर विनय होनी चाहिए, शीलता होनी चाहिए। गुणवान व्यक्ति अभिमानी नहीं होता, गुणवान व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाता है, स्वाभिमानी हो जाता है। तो शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं हैं, हम केवल शास्त्रों को सुनते हैं। सबसे बड़ी हम लोगों की बीमारी है, सुनना पसंद करते हैं। लोगों से सुनते हैं और फिर लोगों से सुन करके बोलते हैं अरे गीता में तो ये लिखा था, अभी चलो दिखाए। किसी से पूछो अरे भगवान तो गीता में यही बोले हैं कर्म करो कर्म करो, कर्म ही तो कर रहे हैं महाराज, और क्या करें? लो पूरी गीता तो वही पढ़ करके बैठे हैं, तो फिर आपका क्या सुनेंगे? नहीं, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। चित्त मतलब ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ वही है आपको सरल बनाना। क्या उसके चरणों में जाकर के हम सरल हुए? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हम अनेक बार कथाओं में बोल चुके हैं, बहुत लोग आते हैं महाराज जी का हम नाम जप करेंगे तो उसका फल क्या होगा? नाम जप का सीधा सीधा फल एक ही होगा, आप सरल होते चले जाएंगे। आप सरल होते जाएंगे, आपको कड़वी चीजें पीने की आदत पड़ जाएगी, इतना सरल हो जाएगा। और आपका अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो जानना कि आपका नाम जप नहीं हो रहा है। फिर तो मान लो कि आपका खाना पूर्ति हो रहा है। मैं पहले ही बोला ये नाम क्या करता है? भगवान के जो गुण है वो क्या करता है? आपकी तृष्णा को छीन लेता है, आपके अभिमान को मार देता है, और कुछ तो उस ज्ञान को हमें अगर प्राप्त करना है, उस ज्ञान तक हमको पहुंचना है, तो केवल एकमात्र रास्ता है भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना। उसके बाद आता है तीसरा आनंद, सच्चित और आनंद। आनंद के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। कौन नहीं आनंद पाना चाहता है? कौन नहीं पाना चाहता है? बाल्यकाल से लेकर के आंखों में जब तक मोटा मोटा चश्मा नहीं लग जाता तब तक आदमी आनंद के पीछे भागता है, और वो तब तक उसके अंदर ये आस लगा होता है अब आनंद मिल जाएगा, बस अब आने वाला है, बस अब आने वाला है। बस जब तुम बचपना में आनंदित नहीं हुए, जवानी में आनंद नहीं पाए, तो बुढ़ाई में क्या खाक पाओगे? जब गंगा जी बुला रही तब क्या बुढ़ाई में आनंद पाओगे? जब जिसको जवानी में नहीं मिला, और आप जानते हैं जवानी किसी को पता नहीं चलती। 1-2 बेटा बेटी हो जाए तो फिर उनके पढ़ाने में बीटेक एमटेक और क्या क्या चोरी चमारी करो, इधर उधर से घसीट के लाओ, केवल उनका फीस जमा करो। जवानी बीत गई, कहां आनंद मिलेगा? वो भी हमारे नसीब में नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां आनंद है हमने उसको पूछा ही नहीं, पूछे नहीं। बोले हमें मिठाई खाना है लेकिन हम उस दुकान पे नहीं जाएंगे। अब दुकान सामने है, मिठाई खाने का मन है, जाओ लो और खाओ।
आनंद पाना है तो ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और नहीं तो बताओ इस संसार में कोई अगर आनंद पाया हो तो बताओ भाई हम भी जाएं उससे सीखें। खोल देखे, खोल। और खोल हम कह रहे हैं, आपके यहाँ तो उसको वो बोलते हैं ढोलक। ढोलक देखे वो बजता बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर होता कुछ नहीं है। बजता बहुत अच्छा है। ये जितने ढोल देख रहे हैं ना आप अपने भी हरौरा में देख रहे होंगे, ये केवल बजते अच्छा है, ये बोलते अच्छा है, इनके अंदर कुछ है नहीं। केवल हरौरा की बात हम नहीं कर रहे हैं, और जितने दुनिया में लोग हैं हम सब की बात कर रहे हैं। ये अच्छा बोलते बस। दुनिया में किसी से भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बात आप मैं कर रहा हूं। जो लोग लाखों रुपए रोज भी कमाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनसे आप जाकर के भैया 5,000 की जरूरत बा, अरे यार बड़ी तंगी चलत रहे हैं, बहुत दिक्कत, रुका एक दिन रुका कल देखिए। लेकिन एक गरीब से किसी से मांग लीजिए, जो साधारण परिवार का है उससे मांग लीजिए, यार कुछ दिन वो बोल नहीं पाता कि हमारे पास नहीं है, वो ये बोल ही नहीं पाता कि हमारे पास नहीं है। वो अगर होगा तो निकाल करके दे देगा। जो ढोल है ना उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो आवाज बहुत अच्छा देती है, वो आप बोलने के लिए अच्छी होती है। आनंद उसमें नहीं है, आनंद उसमें नहीं है।